गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये डाउ है जो गिरता नहीं, कुछ ये कहते हैं कि ये बढ़ता नहीं। मतलब दोनों तरफ के व्यू वाले लोग अपना अपना फ्रस्ट्रेशन भी देख रहे हैं और अपनी अपनी उम्मीद से भी हैं। जो रेंज में फंसा हुआ अमेरिका का बाजार है, बताएं सर, डायरेक्शन कैसा दिख रहा है आपको चार्ट पर? गुड मॉर्निंग सिग्विर जी। वेल देखिए, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मार्केट्स थोड़े से डिकपल हो गए हैं, क्योंकि अगर आप एशिया को देखें, यूरोप को देखें, यूएस को देखें और इंडिया को देखें, कोई कनेक्शन एज सच रहा नहीं है पिछले 4 महीनों में। यूरोप ने 52 वीक हाइज, लाइफ टाइम हाइज बनाया। यूएस मार्केट्स अभी भी रेंज है, जहां पर नैस्डैक कुछ और कर रहा है, रसल 2000 कुछ और कर रहा है और डाउ कुछ और कर रहा है। और एशियन मार्केट्स में भी अगर आप देखें, हांगकांग और चाइनीज मार्केट इतना अच्छा नीचे से रिकवर किया और बाकी के जो मार्केट्स है वो एक रेंज में चले गए। सो इन अ सेंस ये कनेक्टेड वर्ल्ड एटलीस्ट पिछले 3-4 महीने रहा नहीं है। बट अगर आप इंडिया की बात करें तो क्लियरली वर्ल्ड में कुछ भी अगर खराब होता है तो इंडिया तो इम्पैक्ट होती है, क्योंकि पिछले 4 महीने से इंडियन मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जिस तरह का अभी डाउ का सेटअप है, मुझे लग रहा नहीं है कि वहां पर कोई मेजर स्ट्रेंथ आएगी। जो एसवीबी का जो इश्यूज है, जो ले जो हो रहे हैं, इकोनॉमी का जो हालत है, फेड की जो स्टांस है, ये सारे फैक्टर्स को अगर आप डिस्काउंट करते हैं तो मुझे लगता है कि डाउ एक बार 30,000 30,500 तक जा सकता है। तो जब तक वो 32,500 32,700 क्रॉस नहीं करेगा, आई थिंक वो अपने मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो यूएस मार्केट्स की सेटअप और यूरोपियन मार्केट्स की सेटअप अच्छी नहीं है। 30,000 30,500 यानी कि यहां से भी 2 से 2,500 पॉइंट की रिस्क डाउ में अभी भी है, ये बता रहे हैं आपको। लेकिन डाउ के मुकाबले में नेस्डेक बेहतर प्रदर्शन करता रहेगा सर? हाँ जी, देखिए नैस्डैक में ऑलरेडी काफी मंदी आ चुकी है। अगर आप पिछले 12-15 महीनों का फॉल देखें तो एक एकलौता मार्केट है जिसने 61.8% रिट्रेसमेंट किया अपने पूरे बुल मार्केट का। जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, निफ्टी ने अपने पूरे बुल मार्केट का, जब मैं बुल मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं 20-21 की बुल मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं, उसका 38% रिट्रेसमेंट भी नहीं किया। और नैस्डैक मार्केट ने 61% रिट्रेसमेंट कर लिया। तो इसके कारण नैस्डैक में ज्यादा डाउनसाइड पोटेंशियल है नहीं। बट एट दिस पॉइंट हमारा लिंकेज ज्यादा S&P 500 और डाउ से है और नैस्डैक से नहीं है। हमारे बाजारों का हाल क्या है? जो हमारे अंडर परफॉर्मेंस है, थोड़ा कम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मुकाबले में, वही रहेगा? दूसरी चीज, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि भाई 2,000 पॉइंट निकल सकता है डाउ 7-8%, तो हम कितना गिरेंगे? देखिए, हम तो और गिरेंगे, क्योंकि हम पिछले 4 महीनों से एक डाउन ट्रेंड में है। पिछली बार भी जब मैं आपके साथ हमारा इंटरेक्शन था, मैंने यही कहा कि नीचे के लेवल्स टूटेंगे, 16,800 आएगा। वो लेवल आया और वहां पर मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। काफी स्टडीज के को अगर देखते हैं तो, और लग रहा है जिस तरह का चार्ट सेटअप है कि 16,800 भी टूट जाएगा। और अगर वो टूटता है तो 400 से 600 पॉइंट की और मंदी आ सकती है और निफ्टी इवेंचुअली 16,000 के आसपास जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखिए टॉप स्टॉक्स को देखिए, मुझे लीडरशिप कहीं नहीं दिखती है। रिलायंस वीक है, बैंक्स वीक है, इतने प्रॉब्लम्स है। आईटी सेक्टर जो इतना स्ट्रांग था वो भी वीक है। तो ये जो 3 मेजर पॉकेट है मार्केट का, जो मार्केट का 50 से 60% है, जब तीनों एक साथ वीक है तो मार्केट में तो मोमेंटम है नहीं। और जिस जिस बार भी हमने रिकवरी देखी पिछले 1 महीने में, रिकवरी काफी फ्रेजाइल थी, वॉल्यूम्स था नहीं, मोमेंटम था नहीं। और जब बाजार गिरता है तो मोमेंटम पिकअप कर जाती है। और पिछले 1 हफ्तों में आपने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफी वीकनेस देखा। तो वो एक नई ट्रेंड शुरू हो रही है। और वैसे भी ये लास्ट वीक ऑफ मार्च है तो थोड़ा प्रेशर रहेगा। और अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अप्रैल में, जब हम उस महीने में जाएंगे। बट ओवरऑल ट्रेंड लग रहा है कि बैंक निफ्टी 38,500 ब्रेक करके काफी नीचे जाएगा और निफ्टी 16,000 तक जा सकता है। 38,500 ये क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे मंदी और बढ़ सकती है 16,500 तक, यानी कि निफ्टी में भी 400 450 पॉइंट की जगह और है, ये मानना है आपके लिए गौतम जी का। गौतम जी, ये तो बात हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन गोल्ड ये ज्यादा जोर में है, एक्शन में। सिल्वर भी ठीक ठाक है, जरा इनके चार्ट्स में क्या रहा है सर? देखिए, ये एक चीज है जो इनवर्सली कोरिलेटेड है और ये बहुत अच्छी तरह से ये कोरिलेशन काम किया है पिछले 4 महीनों में। क्योंकि दिसंबर सेकेंड हाफ में हमने पहली बार अपना नेगेटिव व्यू इक्विटी मार्केट्स के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को बताया। और उसी समय गोल्ड और सिल्वर में इतनी बड़ी ब्रेकआउट हुई थी 1750 1760 लेवल्स पे। पिछले 1 हफ्तों में थोड़ा सा फॉल आया है, 1960 के आसपास चल रहा है। मैं इंटरनेशनल प्राइसेस देखता हूं, इसीलिए मैं इंटरनेशनल प्राइसेस बता रहा हूं। पर मुझे लग रहा है कि गोल्ड इंटरनेशनल प्राइसेस में 2070 क्रॉस कर जाएगा, जो लाइफ टाइम हाई है और जहां से गोल्ड ने पिछले दो साल में 4 से 5 बार घूमा। तो गोल्ड का कमिटमेंट बना के रखिए, हर डिप में उसको ऐड कीजिए।
2100 टू 2150 तक गोल्ड आराम से जा सकता है और इक्विटी मार्केट्स रिटर्न्स को इस साल बीट करना चाहिए। सिल्वर में और बड़ी तेजी लगती है, $23 पे अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि 27 से $28 तक जा सकता है। 25% की रिटर्न यहां से आपको सिल्वर में मिल सकती है, जो इक्विटी मार्केट्स में और टॉप स्टॉक्स में अभी नहीं दिख रहा है। सो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी कीजिए और हर डिप पे टॉप अप कीजिए। तो गोल्ड सिल्वर दिख रहा है मजबूत, यहाँ से भी 2070 तक के लेवल्स डॉलर्स में, यानी कि $100 की तेजी वहां पर है। 25% की तेजी आपको दिख सकती है। अच्छा, कच्चा तेल सर, ये बार बार $72-73 के आसपास आता है, यहाँ सपोर्ट ले लेता है, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या ये टूटेगा या और ऊपर जाएगा फिर से? देखिए, सेटअप तो थोड़ी खराब हो चुकी है पिछले एक हफ्तों में, बट कोई क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये 65 और 80 का एक रेंज में रहेगा। ज्यादा तेजी भी नहीं है और ज्यादा मंदी भी नहीं है। बट अगर आप पूछे कि किस तरफ ज्यादा चांसेस है, तो मुझे लग रहा है कि 65 ब्रेक करने का ज्यादा चांसेस है। तेजी का तो चांस बहुत कम लग रहा है। तो वैसे आप क्रूड को समझिए। आप तो 65 ही पहुंचा दो सर, वो भी 65 आ गया तो भी हमारे लिए तो ठीक हो जाएगा कम से कम। और कुछ होना हो मार्केट में, पैसे बने ना बने, पेट्रोल डीजल के पैसे तो बचेंगे। अच्छा, एक और चीज बताएं सर, जब आप कह रहे हैं कि थोड़ी मंदी के आसार हैं निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, तो लीडरशिप मंदी की तरफ से कहां से आएगी? कौन गिराएगा? सर, अभी तो ऐसा हो गया कि 11 के 11 प्लेयर टीम के उसको गिरा रहे हैं। आईटीसी को छोड़ के आप देखिए, सभी खराब चार्ट्स है। आई मीन, अगर आप कोई भी चार्ट देखिए, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, टॉप 10 स्टॉक्स या टॉप 12 स्टॉक्स के, तो वैसा दिख रहा है। बट रिलायंस मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा हैवीवेट है, जिसके सबसे खराब चार्ट है। हम इसमें काफी बेरिश रहे हैं पिछले 3 महीनों में, और मुझे लग रहा है कि ये 2050 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी काफी कंट्रीब्यूट करेगा, 37,500 और उसके नीचे जाना चाहिए, तो वहां पर भी 5 से 6% की फॉल दिखती है। और मेटल्स और ऑटो, देखिए मेटल्स में मुझे लग रहा है कि काफी कुछ गड़बड़ है मीडियम टर्म चार्ट्स के हिसाब से। बड़ी तेजी आई थी पिछले दो सालों में, तो काफी रिट्रेसमेंट का ऑप्शन है। और सारे जो टॉप स्टॉक्स है, टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, सबके खराब चार्ट्स है। मुझे लग रहा है कि वहां वीकनेस आएगा। और जो ऑटो का जो स्टोरी है, वहां पर भी आई थिंक ऑटो चार्ट्स अगर आप वीकली मंथली चार्ट्स के हिसाब से देखें, तो काफी कुछ बदल गया है। हीरो मोटो जैसे स्टॉक्स तो ऑलरेडी काफी वीक है, बट अब लग रहा है कि मारुति और एमएनएम, जो पिछले साल के स्टार्स थे, वो भी वहां पर भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। वैसे तो आप कह रहे हैं कि टीम के 11 के 11 प्लेयर खराब खेल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल गलती है जो मैं पूछने जा रहा हूँ कि इस मार्केट में क्या कुछ ऐसा अच्छा दिख रहा है जो ट्रेंड के विपरीत बढ़ भी सकता है? कोई 12वां प्लेयर जो आपको प्रॉमिसिंग दिख रहा हो, जो नहीं खेल रहा हो, वही ठीक है ऐसा? देखिए, 12वां प्लेयर अभी बाहर बैठा हुआ है, बट फिर भी अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स और पीएसयू हमें अच्छा लगता है। कैपिटल गुड्स में एलएनटी, कमिंस, एबीबी, सीमेंस, सबके लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी अच्छे हैं। हमारा ये स्टैंड पिछले 6-8 महीनों से है। तो हर डिप पे कैपिटल गुड्स लीजिए, एक बड़ी स्टोरी है 3 साल 5 साल की, और इस मार्केट वीकनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सेकेंडली पीएसयू, मालूम है कि पिछले एक हफ्तों में पीएसयू में थोड़ी सी वीकनेस आई है, बट अभी भी हमें कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड अच्छा लगता है। अच्छे डिविडेंड डील्स है, सपोर्ट लेवल्स पे आ गए हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे आ गए हैं। यहां से गिरने की तो कोई गुंजाइश है नहीं, मगर बढ़ने की काफी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये है आपके लिए। थोड़े बहुत सरकारी कंपनियों में एक्शन तेजी की तरफ बन सकता है, यह ध्यान में आप जरूर रखें। और साथ ही कैपिटल गुड्स की कंपनियां थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की आप उम्मीद रखकर चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, हमें समय देने के लिए, और हमारे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर और साथ ही सारी एसेट क्लास पे आपने हमें विस्तार से बताया और अपनी राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।